हाजिर है। चुप हरामखोर। मुर्गी क्या है बे? मुजरिम हाजिर है। अच्छा मुजरिम कहा थे रामपाल देखो साहेब। ये कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है। जी सर। इसने अपनी माँ का कत्ल किया है जानता ही। जी सर। एक काम करो इसको लॉकअप में डालो। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाऊंगा। ओके जी सर। और सुनो कोई लापरवाही मत करना। सर आप तो जानते हैं कि मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ। हाँ। मेरा भी एक वसूल है, जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान नहीं ले जाए देता है ससुर कटहरी। अबे जान चली जाएगी परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाए परेशान नहीं जाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा सर जी। आप मुझ पर जिम्मेदारी देकर जा रहे हैं तो सर आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफकीर होके जाइए। अब चली ससुर हम झोली टांग के भीख मांगत जाए। हाँ साले कितना वृद्धि हो गया बे। सर आप बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर। ध्यान रखना कोई लापरवाही जा सकता। क्या सुना साहब? क्या बोले? तुमको अंदर करना है, आधे घंटे बाद सर जी वापस आएंगे। उसके बाद तुम्हारे साथ हम लोग कार्रवाई करना चालू कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी चर्बी भी निकालना है। ये जो हांडी है, हांडी हांडी पटक देव सारे मर गया तेरी चौकीदार की। चाहे जितना कह दे कोई दिक्कत ना है। कन्हैया जी की जन्माष्टमी पे यही हांडी फोड़ूंगा मैं। अच्छा इसे मां पट पट फोड़। साले चौकीदार झाड़ू पोछा साले लगाने वाले, जूते में पॉलिश लगाने वाले, साले पानी भर के पिलाने वाले। तू कंसराज से बात करेगा? पटकूंगा साले, भेजा बाहर हो जाएगा तेरी चौकीदार। यही झाड़ू लगाने वाला तेरी जिंदगी में साले ऐसी झाड़ू लगा दूंगा कचड़े के डब्बे में सारी जिंदगी सड़ेगा साले। पटक देव सारे मर जाए अब। आज की जिंदगी में झाड़ू लगाएगा साले, मारूंगा ना तो खोपड़ा फट जाएगा तेरा। मैं सोचत है का लड़का के मुहे लागी ऐसा अल्लाह बता टटात के मुड़े चढ़ा जात बाटा। यही बार मैंने कहा तुम कि लड़का के मुहे जी लगावे। अच्छा अब एक सारे मुहे लगा ली ऊपर चढ़ा सारे मुड़े चढ़ा तो का हम लड़का लागा था। हम कहते लड़का है, लड़का की तरह ना भाई का छाम मारते भाई कृपा में भी कंसराज को मारेगा, कंसराज को मारेगा, एक उधर जाएगा। अबे सड़े हुए टमाटर की साले उबली हुई चटनी। तू साले किस चौकीदार से बात कर रहा है? अबे इंटरनेशनल चौकीदार हूँ साले, इंटरनेशनल भिखारी साले। अबे तेरी चौकीदार क्या सड़े हुए टमाटर की उबली हुई। अरे मुंह से गलती से निकल गया रे बाबा। तेरी चौकीदार गलती से निकल गया रे बाबा। अच्छा बाबा छोड़ दे रे बाबा, छोड़ दे रे बाबा। भैया महाराज जी भाग गए। तेरी चौकीदार। अरे बाप रे बाप। हाँ बेटा थायराइड ही हो गया। हाँ। भैया तू भाग जा, लेकिन महाराज चल भाग जाएंगे, नहीं मारेंगे, लेकिन एक काम कर ले, गाना सुना। कौन आला बे? कौन साले
हाँ बड़का भैया कवन वाला सुनबे बाबू। हाँ, हाँ नहीं बाबू, हाँ बोला बेटा। कवन वाला का तुम का सुनाई बाबू। हमका उहे वाला का नाम मई मंगली वाला सुना। एक तो चप्पा गई। हाँ? माई मंगली रे माई मंगली, अनु मैं हनी सिंगर, माई रे मंगली रे मंगली, मंगली रे मंगली मंगली मंगली। हम बहुत चपुआ मरबो करी थे बेटा। स्वर में बे, स्वर में। देर के मारा, देर के मारा स्वर बिगड़ गया। ए भैया तय पर्दा दिखा बाहर। नौटंकी पर्दा नहीं, हारमोनियम पर्दा है। थोड़ा मोटा दिखाना बाबू। गाना गावा था कि तू हल्टा सारे अफुनियम बजावत है। ए भैया पतली कर दो, पतली कर दे हो। अरे बाप रे बाप, ये क्या बाप। अरे भाई हो। ए पापा सारे। ए बंद करो तुम लोग। दावत तो यार, डांस के साथ गाना गाओ। ओलर के कैसे ना। नहीं यहाँ तो डांस ए भैया लाटा दे। नाचते रहना, बंद किया साला तो दुकान पे मारूंगा। ये साला थाने में कौन सा जानवर फुदक रहा है? अबे रे पलवा तू! अरे साला रे। हाँ पहले खोला गाठी। क्या बे? अरे गठिया खोल गया। अरे पागल साले। पागल साले, थाना नहीं कबाड़ खाना समझ कर रखा है। अपने आप को रस्सी से बांध करके हाँ लेट कर गाना गा रहा है, डांस कर रहा है। क्यों रे? सारी बात छोड़ दे, एक काम कर, कंसरजों को लॉकअप से बाहर ला। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। कंसराज को लॉकअप से बाहर ला। टॉयलेट गया है। अच्छा बाथरूम में है। ए कहाँ कहाँ साले कौआ बिरयानी खाया क्या बे? तोहरी कहाँ कहाँ क्या? अरे कहाँ कहाँ कहाँ? कंसराज को लगा बुला इस बाहर लाए। कंसरजवा भाग गवा। क्या कहा? कंसराज लॉकअप से फरार हो गया। वही तो कब से बतावत है साला, हमका बांध के लाठी लाठी बहुत पे लाटे। ये पेलाहटिस क्या बे? मारा तुझे? बहुत मारे साहब। हाँ। गोड़वा ही गोड़वा। जाते मैंने तुझे कितना अलर्ट किया था। साले अब हम अपने से आला अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? वो ना हो यहाँ से सीधा अपने घर जाएगा
अबे डर तो मुझे इस बात का है, कहीं अपने बाप जगन्नाथों को भी ना मार डाले बे। चाहे जे का मार डावे, ले चला पहले कहूँ हमका एडमिट करा। क्या हुआ तुझे बे? साहेब ओकरे मार से लागा था हमार उजर का खून कम होएगा। ओकरे मार से तोहार उजर का खून कम हो गया। अब ले चली तो का बोकरी के दूध और पपीता के पाती पीस के पिए। बोकरी के दूध मिले। क्या बताऊं, आज माँ को मरे 1 महीने भी नहीं बीता, बाबूजी ने में जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। यही बगल में एक झोपड़ी बनाकर रहता हूँ, घर से भी निकाल दिया है। क्या करूं, गांव में मेहनत मजदूरी का काम करने जाता हूँ। साथ में हमारी पत्नी सावित्री है। सावित्री की गोद में छोटा सा बच्चा है। मेरे बेटे की तबीयत अक्सर खराब रहती है, दवा कराने के लिए भी पैसा नहीं है। सोच रहा हूँ चलता हूँ गांव की तरफ, देखूंगा अगर कोई काम मिल जाएगा तो काम करूंगा, नहीं लौटकर अपनी झोपड़ी आ जाऊंगा। अरे चिपवा। चिपवा नहीं चाचा, मेरा नाम शिखा है। हाँ, इसका नाम सिखवा में चिपवा कहा था यार। बेटा चाचा क्या हाल है? हमारे एकदम मजेदार कैसे आए? मैं भी तो एकदम लेपू 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 लेपू। ये क्या है? ये देसी वाला है, मैं सपाट मार के आ रहा हूँ, अच्छा इसलिए मेरी एक कमानी ढनक गई है। अच्छा, वो बचाए रहे हम। हाँ, कहा था का बात यार, बहुत खुश लागत यार। मैं स्कूल से लौटी थी, हाँ हाँ, मेरी सहेली मिली थी। क्या बोली? मेरी सहेली क्या बोली? क्या बोली? मेरी सहेली की तुम्हारे चाची का लड़का हुआ है। तोरे चाची का लड़का होएगा? हाँ, अकेले अकेले हो आइलिन, हमका नहीं बताएं। तुम भी पागल वाली बातें करते हो। कहा थे कहते खजरी बनी बा। औरत को जही बनती है। अरे तोरे दाल तोर माई खोजरी बनाए रही। हमारे के भैंस बच्चे दे रही है। अच्छा, वो भैंसी खोजरी रही? और का? मैं तो सोचे तोरी माई खोजरी है। तुम भी पागल वाली बातें हमारा साला दिमाग वाला है काम कर। अच्छा, अरे यार हंसा जी यार, यहाँ कंफ्यूज हो गया कि एकर खोजरी हम खाए रहे। अच्छा, कहाँ तू जात यहाँ? जात मैं चाची के लड़का देखे, लड़के की तबीयत खराब यहाँ। बहुत खराब यहाँ है। हाँ, तू चला अकेले जी जा, हम भी तोरे साथे चला। चला देखब कि कैसे तोरे चाची की लड़का पैदा हुआ। चल। क्या बताऊं, कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। कैसे घर का खर्च चले, कैसे बेटे का इलाज हो, अब तो हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सोच रहा हूं आ सावित्री आ जाए तो सावित्री से कुछ बात करूंगा। या भगवान, मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी उदास बैठे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ आखिर बात क्या है, क्यों उदास बैठे हैं? स्वामी, स्वामी। खुश रहो सावित्री, तू आ गई। आ गई, लेकिन स्वामी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आपका चेहरा उदास है, आखिर क्या बात है? मुझसे नहीं बताओगे? सावित्री, जी तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहती है ना? जी हाँ, हमारी बात सुनो प्रिय। बताइए।
ना गुजर, पास में तेरे हो दे दो तुम प्यार। पास में तेरे हो दे दो तुम प्यार, पास में तेरे हो दे दो तुम प्यार। मैं कमाने को जाऊं घर से शहर, सावित्री जी तुम तो जानती हो कि कोई सहारा देने वाला नहीं है। हाँ स्वामी। गांव में कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया है। आज पास में एक पैसा नहीं है, बेटे की दवा कहाँ से आए? अगर तेरे पास कुछ पैसा हो तो हमें पैसा दे दो। आज ही मैं कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ सावित्री। स्वामी, जिस वक्त मेरी सासू माँ मारी गई उस वक्त सासू माँ ने मुझे कुछ पैसा दिया था, मैं दवा ना ला सकी, वही पैसे मेरे पास पड़े हैं स्वामी। लेकिन स्वामी मुझे माफ कर देना, मैं आपसे बता ही नहीं। सावित्री हाँ इसमें माफी मांगने की क्या बात है? आज तो हमें बड़ी खुशी मिल रही है, कम से कम तूने मेरी माँ के दिए हुए रुपयों को संभाल के रखा, जो आज हमारी मुसीबत में काम आएगा। सावित्री उस पैसे को चलो हमें दे दो, आज ही मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। सावित्री स्वामी, आप परदेश जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो स्वामी? मैं कैसे रहूंगी? सावित्री चिंता न करो, भगवान पर भरोसा रखो, वो दुनिया का मालिक है, सबकी सुनता है। हम परदेश जाएंगे, पैसा कमाऊंगा, पैसा कमा कर तुझे बराबर खर्च के लिए पैसे भेजूंगा। अपना ख्याल रखना, बेटे का अच्छे से इलाज कराना, हम हाँ, तुम्हारी स्वामी। खबर बराबर लेते रहेंगे। स्वामी जल्दी आना, लेकिन जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखे ना। देखो तुम भी खत मेरा, देखो तुम भी खत मेरा, पाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही कहीं क्या बताऊं, मैं शिखा को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, लेकिन वो ना जाने कहाँ गई है। मैं चल रही हूँ, अपने राजा जी से बताती हूँ तो उसकी खोज वो करने जाते हैं। मैं चलती हूँ इसी वक्त। या भगवान, मेरे स्वामी परदेश चले गए,
मेरे मुन्ने की तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे पास एक पैसे भी नहीं है। मेरे कुछ समझ में आ रहा भगवान मैं क्या करूं। मेरी शिखा भी है, अभी तो मुझसे मिलने भी नहीं आई, ना जाने क्यों नहीं आई। चाची जी नमस्ते। खुश रहो शिखा बेटा। लेकिन शिखा ये बता तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? चाची क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? चाची तुम्हारी याद बहुत आती है। मैं आती हूँ जब तो मुझे बहुत मम्मी मारती है चाची। क्या मुझे बहुत मम्मी मारती है। मारती है? हाँ चाची। चोरी से आई हो? हाँ चाची। लेकिन बेटी आखिर आ ही गई हो। तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर बुला लाओ। मेरी बात सुनो बेटी, मैं क्या कहना चाहती हूँ। चाची क्या बुला डॉक्टर कोई बिटिया सिखा तू। मुझे प्यारी अपना बिटिया दिखा तू। लिखे हाथों से पत्र चाचा को भेजो, कभी पत्र मेरा न बिटिया लिखी तू। हाँ चाची। तेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, कोई डॉक्टर बुला के ला बेटी, और अपने चाचा को पत्र लिखकर भेज दो। चाची मेरी बात सुनो। बोलो बेटी। डॉक्टर को बुलाने जाती अभी पत्र लिख के चाचा को मैं पठा। चाची आप चिंता मत लीजिए, मैं मुन्ना के लिए धवल भी लेके आऊंगी और चाचा के पात्र भेजूंगी। ठीक है बेटी, जाओ लेकिन जल्दी आना बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्यों चाची? हमको ना ले दुकानी कहाँ हेराई गए भाजी? हाँ देवर, हम आई गए। बहुत अच्छी बात है आप आए हो। मुन्ने की तबीयत भी ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर बुला लाओ देवर। एक लड़का तबीयत ना ठीक बा? हाँ देवर। हे भगवान, ही कैसे होइला? कल युग साला लग गा बाटे बतावल। हम तो सोचे भौजी पैदा भवा तोरे तकलीफ होई, एक साले तकलीफ होई। नहीं देवर, मुन्ने को बुखार है बहुत जोर से। तो का तकलीफ ना बा? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमका यही डर बा कि साला लड़का तकलीफ न दे के आए हो तो का कपड़ा उपड़ा पहन के आ रहन, कैसे ना रहन? पागल हो गए हो देवर, कोई बच्चा कपड़ा पहन के थोड़ी ना आता है। के का परब भौजी? तुम्हारे भाई को पड़ा है। अच्छा भाई, यही लड़के आइटम में तो सोचे साला का अपने मामा मंगना परियो होए।
देखो देवर, हाँ दिखावा दिखावा दिखावा। ज्यादा देर मत करो, जाओ तुरंत डॉक्टर के सेवा कराओ। सही में लड़कियों बीमार बका। और क्या, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। सोचे तो हमसे मजाक करती है कि हम ताल लड़कियां ना देख पाई। नहीं देवर, ऐसी बात नहीं है। भाऊजो तू टेंशन जी ला, इत पागल या का कुछ आवाज जात है ये ना, केवल गोलाई खिंचावे जाना थी बात। अरे मेरी बेटी कम से कम आई तो। जैसे उधर से भाग। चल तुम दवाई। क्या भगवान, सीधा डॉक्टर को बुलाने गई है, आती होगी। रब जो चाहे वही तो होना है। ये वही तो होना है, आदमी खिलौना है। क्या हुआ मेरे राजा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस गुस्से का कारण क्या है? गुस्से की बात जानना चाहती हो? जी हाँ। तुमने मुझसे ये कहा कि सिखवा का कोई पता नहीं रहता है, न जाने किसके दरवाजे पर जाती है, किससे बात करती है, सुबह की निकलती है तो शाम को वापस आती है। हाँ तो मैं खोजते खोजते परेशान हो गया। इस विभाग की बात मैं संतोषवा के यहाँ पहुंचा तो वहां पर देखा क्या क्या कि वो सिखवा सावित्रिया से बात कर रही थी। क्या कहा? हाँ सावित्रिया हरजाई से बात कर रही? हाँ हाँ, उसके बेटे की तबीयत खराब है। वो कह रही थी कि चाची मैं जा रही हूँ, अभी दवा लेकर आती हूँ हाँ। और चाचा के पास खत भी लिखकर भेज दूंगी। ओहो। सब मैंने सुना है। वो तुम्हारी बेटी है ना, काश मेरी बेटी होती तो हम उसे जिंदा दफना देते। देखो मेरे राजा, क्या है? आप सिखा के चक्कर में मत पड़िए, फिर इसलिए कि आप कलयुगी नाग हैं और मैं इस कलयुग की काली नागिन हूँ। आने दो सिखवा को, आज मैं उसकी अच्छी तरह से खबर लूंगी। तो ठीक है, हम देखना चाहेंगे तुम उसके साथ क्या सलूक करती हो। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप जाइए, आराम फरमाइए। ठीक।